जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। दोस्तों आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये पूरा साल बहुत ज़्यादा खुशियों भरा रहे। ओके, तो इन्हीं विशेष के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली हैं। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 1 जनवरी के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 1 जनवरी के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 जनवरी के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डॉटर ऑफ वैंड्स। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं या ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के यूनियन में कुछ दिक्कत है। इनफाइनाइट कनेक्शन इनको फील होता है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग भले ही मिल के ना मिल पाए हों लेकिन बिछड़ के भी बिछड़ नहीं सकते। मतलब आप लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ लगाए रखना या मिलना बिछड़ना चलता रहता है, लेकिन इनको ये लगता है कि ये कनेक्शन इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है ये आपको लगता हो कि आप कभी अपने पार्टनर को भूल नहीं सकते। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर सुन लीजिए आप लोग 4, 11, 2, 2। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 20 एंड 17, 7, बस इतने नंबर हैं। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा बंधन बन चुका है। मतलब या तो ये रिश्ता उलझ गया है या ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उलझन में है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पाया कैसे जाए ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ना कुछ दिक्कत वाली है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप लोगों का फ्यूचर है कि नहीं है, पता नहीं आपके दिल में क्या है, ये रिश्ता कभी शादी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। आपके लिए इनकी फीलिंग्स इस कदर हैं कि आपको ऐसे ही जकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब भले ही सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, लेकिन ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है डॉटर ऑफ वैंड्स का कार्ड। मतलब इनको लगता है कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो छोड़ें कैसे। लेकिन आप शायद इनको कुछ टफ लुक्स दे रहे हैं या आप कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब ये सब अगर नहीं था, अगर आपका कनेक्शन नहीं होना था, यूनियन नहीं होना था, तो कनेक्शन बना ही क्यों था। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हो सकती हैं। इनको पता है कि आपके पास आने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। यस, मतलब आप देख सकते हैं इस कार्ड को कि लॉइन के मुंह में है रोज़। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि एक लॉइन को भी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके जैसे इंसान ने आपके अंदर, आप लोग बहुत चाइल्डिश हो सकते हैं, बहुत कम एज के हो सकते हैं, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनको इतना रोमांटिक बना दिया। पहले ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉइन कितना खतरनाक होता है। एंड लॉइन के मुंह में अगर रोज़ आ जाए तो आप समझ जाइए कि एक लॉइन जैसे बंदे को आपने जो है कंट्रोल कर लिया अपने लव से, एंड उसको इतना रोमांटिक कर दिया है कि अब उसके दिमाग में 24 घंटे आप ही चलते हैं। तो ऐसा इंसान आपको छोड़ सकता है कभी? कभी नहीं छोड़ सकता। 2 ऑफ वैंड्स। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में, देखिए इनको यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल टैरो वाली रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है 2 ऑफ वैंड्स आ चुका है। आप लोग एक नदी के 2 किनारों की तरह हैं जो साथ साथ चल रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं।
एंड इनको लगता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है साथ साथ चलते, मतलब फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, आप दोनों एक दूसरे के जैसा सोचते हैं, बट यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ इनको बहुत पेन दे रही है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले आप लोग के बीच में कनेक्शन बनने वाला था, लेकिन किसी वजह से दूरियां आ गई हैं, एंड अब इस डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाए ये आपके पार्टनर की समझ में ही नहीं आ रहा है। यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। या तो इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, या आपकी। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में है तो आप भी कुछ पक्का पक्का नहीं बता रहे हैं इनको, एंड इनकी लाइफ में है तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट कुल मिलाकर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके, इस चीज़ का कन्फर्मेशन है। तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी जॉब में फंसे हुए थे, हो सकता है कि आपको किसी मजबूरी में कहीं पे जॉब करनी पड़ गई थी, या जॉब आप कर रहे थे तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ही फिल्दी एटमॉस्फेयर हो सकता है वहाँ का, आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि अब आप उससे आज़ाद होने जा रहे हैं, या आप ईश्वर से मांग रहे हैं मन्नतें कि काश आपके साथ सब कुछ सही हो जाए, या तो ये सिचुएशन ठीक हो जाए, या तो आपको इससे आज़ादी मिल जाए एंड आप निकल जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकलने वाले हैं। ओके, आप या तो फ्री डिसीज़न लेने वाले हैं, या तो आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। यस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि अब आपके फेवर में चीज़ें हों। यस, न्यू बिगिनिंग, फूल का कार्ड आ गया है। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे आपने समझ लीजिए कि अपने कर्मा क्लींस किए हैं। इतने बुरे दिन देखे हैं आपने, इतना स्ट्रगल किया है। या तो अगर आपकी कहीं जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं था, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी चीज़ों से अब आप निकल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था ज़िंदगी में, बहुत दिक्कतें थी, स्ट्रगल था, तो वहाँ से भी निकल रहे हैं आप लोग। ओके, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, कुछ नया, या तो नई जॉब लग सकती है, या आप लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कर रहे थे जॉब, तो वहाँ पर अब तक जॉब करके आपने इतना सब कुछ सीख लिया है कि अब आप अपना नया काम कर सकते हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। स्टार का कार्ड हेल्थ में आया है। आप लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है। यस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग शाइन करने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी, आप ग्लो करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ सकती है, आपका ऑरा बहुत शाइन कर सकता है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मदर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, अर्निंग कर रहे हो सकते हैं, एंड कुछ लोग आप लोग में से डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत प्योर इंसान हैं, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, या आपका हंसना, वो वाला सॉन्ग कौन सा है, तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, वो आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हंसी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, एंड ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके जैसा इंसान ये बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। यस, इनको पता है कि इनको काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ मैरिड हैं, या पास्ट इनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, वहाँ पर कोई पर्सन था, मैरिड ही हो सकते हैं किसी और के साथ, जहाँ से डिवोर्स लेके निकल चुके हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सारी होप्स आपसे जुड़ी हुई हैं। सन ऑफ वैंड्स मतलब पेज ऑफ वैंड। ओके, आपके पार्टनर ने शायद ये पार्टनर आपको बचपन से जानते हैं, या ऐसा लगता है कि आप लोग चाहें, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ डॉटर ऑफ वैंड। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि आप लोग अब मैच्योर हो चुके हैं। आप लोग अब, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें पुरानी हो जाने पे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं कि आप जितने ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं, जितनी आपकी एज बढ़ रही है, उतने ज़्यादा आप एडिक्शन आपका बढ़ता जा रहा है आपके पार्टनर को। तो अगर ये आपको बहुत पहले से जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग, मतलब पहले आप लोग इमेच्योर थे, थोड़े से कम एज के थे, बट ऐसा लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। एंड अगर आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए वैंड्स का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्नेक है एंड स्नेक ने जो है एक ये वैंड पकड़ रखा है जिसमें से इतनी सारी शाइन निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी स्नेक को मणि मिल जाती है मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है कि जैसे मणि मिल जाने पर उसकी अलग ही, मतलब वो सांप कितना ज़्यादा वैल्यूबल बन जाता है, नाग होता है वो। ओके तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। आप देखने में भले ही कम एज के लगते हैं, लेकिन आपके अंदर समझ, आपका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन है। एंड इस वजह से आप जो हैं सही लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। एंड अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर ये आपको छोड़ के गए थे, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये अपने कर्मा झेल चुके हैं। बट इनको डर लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको कहीं चार बातें सुना ना दें, जिस वजह से ये, या तो आप लोगों की कोई फाइट हुई थी, या तो पेनफुल डिवोर्स हुआ था आप लोगों का, तो ये डर रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। आपको ड्रीम में देख रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि आपको लेकर के आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। बट इनके मन में बहुत सारे इल्यूज़न भी हैं कि क्या आप लोगों का यूनियन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यस, तो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके सपने बहुत सारे आ रहे हैं इनको। लेकिन डर भी है, क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं या इनके पास। तो इनको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, किसी और को चूज़ कर लें। बट क्योंकि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते, इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं दौड़ते हुए। चैरियट का कार्ड आ चुका है एंड ये हॉर्स है। हॉर्स का मतलब हाई पावर, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ओके स्टेमिना, फुल ऑन स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी डेस्टिनी आप ही के साथ है। यस, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड इस लव की जड़ें बहुत गहरी हैं। जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका है ये प्यार, तो ये छोड़ नहीं सकते आपको। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।